हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, मज़े में होंगे। तो गाइस मैं उठ चुकी थी 7 बजे, और 7 बजे उठते नहीं पहले मैंने चाय रख दी थी इसके पापा के लिए, और यहाँ लगा दी थी सारे में झाड़ू, क्योंकि आज मुझे करनी थी बाहर से भी सारे उसमें सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। शीशों की वजह से मैं सफाई नहीं कर पा रही थी। तन्नू से मैंने बनवा दी थी जोत, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ अभी, बस पोछा वोछा लगा गई थी मंदिर में। तो गाइस चल यार, धूप देखो कितनी कैडी निकल रही है। मुझे करनी है यहाँ की सफाई, इन शीशे की वजह से मैं साफ़ सफाई कर नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। देखना कितनी धूल मिट्टी जम रही है, और इन पेड़ों में सब में गिरना है मुझे पानी। ये जो शीशे खड़े ना, ये मेरे लग जाते हैं पैरों में, इस वजह से मैं इनकी वजह से सफाई वगैरह नहीं करी, पर अब करनी है। तो चलो पहले इन्हें सफा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस चाय बना के और मैंने झाड़ू लगा दी थी सारे में अंदर, तो आ गई थी मैं बाहर की तरफ। और यहाँ मुझे पेड़ों में भी पानी देना था, सारे पेड़ मैंने धो दिए थे पाइप लगा लिया था मैंने रसोई में से, और रसोई में से पाइप लगाने के बाद पहले मैंने सारे पेड़ों को अच्छी तरह से धो दिया था, कि धूल मिट्टी ज़्यादा जम गई थी इस वजह। तो गाइस मैं जब यहाँ सफ़ा कर रही थी तो छुन छुन ने मेरा फ़ोन गिर दिया था। तो तस्कर करो, ये पानी में फ़ोन ख़राब नहीं होता, नहीं मेरा फ़ोन तो बिल्कुल ख़राब हो जाता। और मैंने उसका कवर भी उतार दिया था, पर टूटा नहीं, ये अच्छी बात है। और गाइस छुन छुन बार बार दुखी कर रही थी मुझे यहाँ पे आके। तो गाइस यहाँ से सारे सोफे हटा दिए हैं, और यहाँ की सफाई करके जब जाऊँगी बाहर सफाई करने, तो देख सकते हो कितना गंद हो रहा है। इसीलिए मैं कर रही हूँ पूरे घर की साफ़ सफाई, क्योंकि नौरते भी आ रहे हैं। तो बस, और ये सारा सामान मैंने कर दिया होंगे, पहले इधर से धोऊंगी सारा, फिर वहाँ से। तो गाइस मैं लगा रही हूँ अभी, मैं पूरा घर सफ़ा कर रही हूँ, क्योंकि नौरते आ रहे हैं इसलिए। तो पूरे घर का सारा सामान हटा हटा के कर रही सफाई। और यहाँ तन्नू मान रही है चून, कौन दर्द हो नीचे जरा बाबू। तो तन्नू को ड्यूटी दी है मैंने, चून मांडेगी और चटनी बनाएगी। तो चलेगा इस इतना तन्नू चून मांडती है, और मेरा पानी भर रहा है वहाँ पे, मैं धो रही हूँ पूरा घर। गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे घर में, तो आज लग रही हूँ साफ़ सफाई करने। गंदगी तो निकल गई। तो चलिएगा, इस पानी भर चुका, मैं जा रही हूँ। तो गाइस तन्नू की ड्यूटी लगा दी थी मैंने चून मारने के लिए, तो तन्नू चून मार दी थी, और मैंने यहाँ से सारे सोफ़ा मेज़ वगैरह सब हटा दिए थे। गमले वमले हटाने के बाद मैंने अच्छी तरह से यहाँ धोया है, और एक एक चीज़ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी। जाले भी झाड़ दिए थे, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, जाले हो रहे थे घर में। और बस यहाँ फटाफट से पहले मैंने झाड़ू लगाने के बाद में मैंने यहाँ से अच्छी तरह से पानी गिर के सारा वाइपर से कर लिया था। एक तो इसका ढलान उल्टा है, ऊपर को पानी चढ़ता है यहाँ पे, नीचे के लिए साइड नहीं जाता। तो यहाँ मैंने साफ़ करने के बाद में तन्नू ने मुझे आवाज़ मार ली थी, मैं चली गई थी तन्नू के पास। तो वो मुझे इसी तरह दुखी करती रहती है। तो गाइस मुझे बुला लिया था तन्नू ने। तन्नू की बात सुनने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ। वो पूछ रही थी कितना लहसुन गिरना है, तो मैं उसे बता के आ गई थी कि इतना 1 गांठ लहसुन गिर दीजिए। तो यहाँ मैंने सोफ़ा दीवार से सरका दिया था सारा पानी। मुझे कम से कम 20 मिनट लग गए थे यहाँ पानी को हटाने से, क्योंकि ये यहाँ का ऊंचा ढलान है, पानी सारा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो यहाँ मैंने सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, सोफ़ा भी झाड़ दिए थे मैंने यहाँ पे। छुन छुन मुझे बार बार दुखी कर रही थी, बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी, तो बार बार सारे में निशान हो रहे थे। तो यहाँ मैं लगा चुकी थी पोछा, फिर मैंने कारपेट बिछा दिया, क्योंकि पंखा चल रहा था तो जल्दी से सूख चुका था। तो मैंने कारपेट बिछाने के बाद में यहाँ मेज़ ला के रख दी थी। मेज़ को अच्छी तरह से एक जगह रखा, सारा कारपेट बिछाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, अकेले पे नहीं बिछता है। तो गाइस बस छुन छुन ने बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया, देख सकते हो अब भी आ गई है सामने। तो यहाँ मैंने कारपेट बिछा दिया था, मेज़ रख दी थी। तो मैं लाई थी सोफ़े का दूसरा हिस्सा भी तो उसे मैंने यहाँ लगा दिया था। तो गाइस बस तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सोफ़ा का दूसरा हिस्सा भी, या फिर सारा बड़ा वाला हिस्सा ला के सोफ़ा को पूरा सेट कर दिया था एक जगह। बस कवर रह गए थे, तो मैंने सोचा कवर मैं बाद में लगा दूँगी, क्योंकि छुन छुन बार बार सोफ़े पे भी चढ़ रही थी, दुखी करे जा रही थी। तो यहाँ का काम निपटने के बाद में मैं आ गई थी सामने। तो सारा तो मैंने इतना हिस्सा धो लिया था यहाँ का तो गाइस थोड़ी सी गले में खराश हो रही है, इसके लिए सॉरी। तो बस धोने के बाद में पूरा लिविंग रूम सारा धो लिया था। तो मैंने यहाँ से कर दी थी सारी सफाई, पोछा वगैरह लगा रही थी अब मैं यहाँ पे। और ये गमले वगैरह सब कुछ मैंने पोंछ दिए थे पहले, मेरे बेड वगैरह चादर वगैरह सब झाड़ दी थी। और बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाने के बाद में सोने आ गई। तन्नू की आवाज़ आ गई फिर से, तो मैं फिर चली गई थी। वो पूछ रही थी कितनी मिर्च गिरनी है चटनी के लिए।
तो गाइस एक बार मैं पोछा लगा चुकी थी, तो फिर मैंने दोबारा से लगाया, क्योंकि 2-3 बार लगाने में जब सफा होता, क्योंकि मेरे होली के बाद में पोछा सिर्फ एक बार लगा था, उसके बाद में नहीं लगा था, इसलिए फ़र्श ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। तो मुझे कम से कम पूरा घर को अच्छी तरह से साफ़ करने, बाहर का छोड़ के अंदर से मुझे 1.5 घंटा लग गया था पूरा घर धोने में और 2-3 बार पोछा लगाने में। तो इसी वजह से मेरे घर भी अब एकदम ऐसा हो गया, बेशक चाहे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाऊँ तो चल जाएगा, क्योंकि अगर डेली पोछा लगता है तो घर साफ़ पड़ा रहता है। पर मेरे घर में पोछा लगा ही नहीं, झाड़ू लग रही थी, तो मैंने भी इसलिए नहीं बोला कि चलो त्यौहार है, त्यौहार की वजह से सब परेशान हो रहे थे। तो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पे देखने तन्नू को चटनी कैसी बना रही है। तो तन्नू ने चटनी बना ली थी, और चटनी में तन्नू को मैंने बोल दिया था कि दही गेल लीजिए, तो दही से एक अलग ही कलर आता है चटनी का। तो बस तन्नू यहाँ पे चटनी बना रही थी, और मैं कहती थोड़ा नीचे गिर रही है, ऐसे इस तरह से ना गिर, क्योंकि तन्नू पहली बार सिल पे चटनी बना रही थी, इस वजह से तन्नू पे चटनी नीचे गिर रही थी। फिर भी कोई बात नहीं गाइस। तो तन्नू ने चटनी जो बनाई थी वो वाकई में बहुत अच्छी थी, सबने चटनी से खाई थी। रात की सब्ज़ी बच रही थी तो उससे किसी ने नहीं खाई, चटनी से खाई थी। हालत कैसी हो? ठीक जाएगी तो इतना सारा काम सिखा दूँगी मैं तुझे। मेरे बेटे के हाथ देखो गाइस कितने लाल हो गए। कोई बात ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो गाइस वहाँ से कर दिया साहब, अभी ये रह रहा है, तो वहाँ से मैंने सारा धो दिया, ये सारा धोऊंगी, अब मंदिर धोऊंगी अंदर से। और हाँ वो तो चाय बनेगी दही के साथ। जाओ हाथ साबुन से धोइयो, मिर्च लग गई ना मुँह पे तो रोटी डोलेगी। और मुझे सारा यहाँ से निपटाने की, यहाँ से सारा काम करने के बाद मैं आऊँगी किचन में, तो किचन को भी साफ़ सुथरा करके एकदम सफाई से, जब उसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी और चटनी कर देती हूँ किसी कटोरी में, क्योंकि तन्नू के हाथ है आँखों में लगा लेगी यूँ ही, तो फिर रोटी डोलेगी। तो चलेगा इस मिलते अभी थोड़ी देर। तो गाइस सारा काम होने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। टाइम देख लो, सुबह के 7 बजे से 1:30 बज गए हैं। और ये कपड़े परसों धोए थे, तो आज इन्हें और सुंगा के रख देती हूँ, जो धो भी के जाएंगे उन्हें यहाँ रख रही हूँ, और बाकी कपड़ों की तय लगा देती हूँ। फिर मिलती हूँ गाइस आपको। तो गाइस ये कपड़े परसों धोए थे, 3 दिन हो गए थे इन्हें मेरे कमरे में पड़े हुए, क्योंकि हम खोली चले गए थे। उसके बाद मैंने अगले दिन मैंने ये सारे कपड़े धो दिए थे, फिर हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी इनको रखने की, सुंघाने की। तो यहाँ आज मैंने सोचा कि चलो इन्हें भी सुंघा देती हूँ, जो धो भी के जाएंगे उन्हें मैंने गठिया में बांध के धर दिए थे, और अपने जो डेली रोज़ के वो उनकी तय लगा के रख दिए थे। तन्नू कपड़े तन्नू के कमरे में रखे आई थी, अपने अपने कमरे में, और चीकू के भी थे तो वो दे दिए थे मैंने धोबी के लिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, हाथ मुँह धो के अच्छी तरह से रोटी बनाने के लिए। बच्चों को लग रही भूख, 1:45 का टाइम हो चुका है काम करते करते, तो रोटी बना देती हूँ गाइस। तो ये चटनी तन्नू ने बनाई, चाय मैंने भिगो दी है, ये रखी, और गैस चालू कर दिया है रोटी बनाने के लिए। चिमनी और चालू कर देती हूँ। तो चलिए गाइस, तन्नू बनाने वाली रोटी खाएगी, तो मैं रोटी बना ली, तो फिर मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ बना रही थी हम रोटी, बच्चों को भूख लगी आई थी, तो मैंने बिठा दिया था तीनों बच्चों को एक साथ, सोनिया, तन्नू और चीकू को, क्योंकि जब सारे एक साथ बैठ के रोटी खाते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा जल्दी चलता है। तो इसके पापा ने आके बच्चों को रोटी दे दी थी, मैं बना रही थी, इसके पापा रोटी पकड़ा के आ रहे थे बच्चों को। कभी कभी इसके पापा मेरी हेल्प कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इसी वजह से मैंने जल्दी से सबको रोटी खवा दी। तो गाइस नवरात्रि आ रही है, तो इसीलिए मैं लग रही हूँ साफ़ सफाई में नवरात्रि की मैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके मैं पूरा घर साफ़ कर देती हूँ। नवरात्रि में मंदिर रह जाएगा तो उसे मैं बाद में कर दूँ। तो गाइस तन्नू आ गई थी, मैं तन्नू रोटी के लिए कह रही थी, तो बस उसने मना कर दी थी कि अब नहीं खाऊंगी, मैंने खा ली है। बाकी चीकू और सोनिया खा रहे थे, तो उन दोनों के बाद में खाने के बाद में मैंने इसके पापा के लिए भी रोटी बना के दे दी थी, तो इसके पापा भी रोटी खा रहे थे। तो गाइस यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं इसके पापा। तो गाइस यहाँ रोटी बनाने के बाद में मैंने फटाफट से, सबने बच्चों ने भी खा ली थी, इसके पापा ने भी रोटी खा ली थी, तो सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे। तो मैंने फटाफट से पहले बर्तन मांजे, एक एक करके मैं सारे बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि सिंक थोड़ी छोटी है इस वजह से। तो मैंने एक एक करके सारे बर्तन मांज के ऐसे रख दी गई, और बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं गाइस, खाने वाले चाहे 3-4 हों, पर बर्तन इतने हो जाते हैं हद से ज़्यादा। फिर भी मैं बर्तन छोड़ती नहीं, जो बर्तन होते हैं 1-2 बर्तन पड़े होते हैं उन्हें भी मैं फटाफट धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से फिर मुझे आलकस आ जाता है ज़्यादा बर्तन देखने के बाद में।
और बस मैं ही रह गई थी रोटी के लिए। तो मैंने सोचा था मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं नहाने के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई करी है, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है। बस अब मेरा मंदिर रह गया है, जो मंदिर मैंने अभी सफा नहीं करा है। मंदिर को करूँगी मैं नवरात्रि से एक दिन पहले, सारा मंदिर जब भी साफ़ करूँगी। तो अभी बस मैं इन बर्तनों को धो कर रख रही थी, मुझे करना था चूल्हा भी साफ़। तो गाइस बाद में जाके मैंने देखा सोनिया तन्नू के कमरे में भी बर्तन पड़े हैं, और चीकू के में भी रात भर के बर्तन पड़े थे, क्योंकि चीकू उठा था आज 12-1 बजे। तो उसके कमरे में से भी जाके फिर बर्तन लेकर आई हूँ, फिर सारे बर्तन धो के रखे हैं। तो गाइस मैं आ गई थी, फिर बर्तन धोने के बाद में मैं आ गई थी चूल्हा साफ़ करने। कि चूल्हा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, सारे काले पड़ गए थे बर्नर भी इसके। तो मेरे को बस 1 घंटा लग गया इसे साफ़ करने में। गाइस बताऊँ, सच्ची बताऊँ तो आप कहोगे कि रोज़ साफ़ नहीं करते, नहीं। जब मैं लगती हूँ गैस साफ़ करने तो मुझे बहुत टाइम लगता है, कभी कभी 15-20 मिनट भी लग जाते हैं। पर आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और हाथ भी मेरा कट गया था गैस साफ़ करते वक्त। तो कोई नहीं गाइस, बस ये जो है ना इसके बने होते हैं वो चाय वगैरह बिखर जाते हैं, तो काले हो गए थे, वो छुटके नहीं दे रहे थे। तो मैंने कुछ तो गर्म पानी में बह के रख दिए थे। उसके बाद में फिर थोड़ी देर पहले मैं फिर नीचे चली गई थी ऑफिस में देखने के लिए। तो ऑफिस मुझे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने होली के बाद में नीचे लगा दिया था ऑफिस में कोई काम करने वाला, इस वजह से। तो ऑफिस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैं इसके पापा से आके लड़ रही थी कि ऑफिस इतना गंदा हो रहा है, मैं उससे मना कर दो कि मैं अपना आप कर लूँगी। तो गाइस मैंने ना गैस साफ़ करने के लिए ना कुछ कपड़े मंगाए, फ्रिज साफ़ करने के लिए, गैस साफ़ करने के लिए, और ये जो किचन की डोर है इन सबको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। 5-6 कपड़े मंगा के रखे हैं अलग अलग। तो गाइस गैस फाइनली मेरा गैस आज एकदम ऐसे चमक गया था जैसे कि आज ही नया आया। तो गाइस किचन हो चुकी है बिल्कुल साफ़, देख लीजिए आप भी। बस मैं ही रह रही हूँ रोटी के लिए, रोटी खानी है। और गैस मैंने कर दिया बिल्कुल साफ़ एकदम। और पूरी किचन साफ़ हो गई है, पूरे बर्तन धो दिए, तेज चिमटा सब कुछ धो दिए हैं, और छुन का भी खाना दे दिया है। तो लीजिए गाइस, देख लीजिए। तो अब जाऊंगी मैं नीचे ऑफिस में। और तो गाइस सब ने रोटी खा ली है, रसोई बिल्कुल साफ़ कर आई हूँ, बर्तन धोई आई हूँ। अब रह रहा मेरा रूम, पोछा वगैरह तो मैं लगा गई थी कमरे में। कपड़े रह गए थे जो मुझे धोबी के लेने, बाकी इनकी तेल लगा के रख दी है। तो चलो इनको गिन के मैं रख देती हूँ चुन्नी में बांध कर, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस चलिए इन कपड़ों की लगा देती हूँ गठियान में, क्योंकि गिन के इसलिए रखने पड़ रहे हैं कि हमारे कपड़े खू जाते हैं। तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो 23 जोड़ी कपड़े हैं गाइस, ये दो धोबी के जाएंगे परेश के लिए, और कुछ ड्राई क्लीन के वो भी देने हैं। गिन के मैंने इसलिए रखे हैं, हमारे कपड़े जितनी बार गए हैं 2-3 जोड़ी हमारे कपड़े खो जाते हैं, आते नहीं है घर के लिए। तो चलिए गाइस इनकी गठिया बांध के रख देती हूँ। तो गाइस मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, देख सकते हो। चादर वगैरह बिछा दी हैं, और वहाँ मैंने जो परेश के कपड़े जाने हैं वो वहाँ रख दिए हैं। शीशा वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो चलिए गाइस ये सब कुछ अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दी है, फर्श पे भी पोछा वगैरह सब कुछ लग गया है। तो अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। ये वाली लाइट बंद कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ से भी मैंने अच्छी तरह से, बाहर से भी मैंने धोया था, दिखा देती हूँ आपको पहले। तो गाइस बाहर से मैंने सारा कुछ अच्छी तरह से साफ़ करा है, ग्रिल वगैरह सब कुछ, शीशे वगैरह धोए हैं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और हाँ सारे पेड़ों में पानी डाला है। 1 मिनट आ रही है, अभी रुक जा। सारे पेड़ों में पानी गिर दिया है मैंने, और ये पेड़ तो सूख गया था गाइस, देखना, और हो गया, फिर भी उम्मीद नहीं थी। और ये मैंने एंड तक सारा साफ कर दिया गाइस, देखो बिल्कुल साफ कर दिया वहाँ तक, चुन सारी ग्रिल वगैरह सब धो दी थी अच्छी तरह से। तो चलिए गाइस सब दिखा देती हूँ अंदर से भी। और बाहर देखो 3:30 का टाइम हो रहा होगा शायद, क्योंकि मैंने अभी टाइम देखा नहीं है। तो चलिए गाइस, और तो गाइस यहाँ से भी सारा कुछ साफ़ कर दिया है मैंने।
दिखा देती हूँ। सोफ़ा में कवर चढ़ा दिए थे, ये बिछा दिए थे। वहाँ से पेड़ भी मैंने अच्छी तरह से धोया है और ये सारी कुछ अच्छी से गीले से कपड़े से अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो वैसे मेरा लिविंग रूम बहुत अच्छा हो गया। आज गंदगी बहुत निकली मेरे घर में, तो पोछा 8-10 दिन में लगा है। और यहाँ से भी मैंने बिल्कुल सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी। ये सारी कुछ मैंने आज धोई हैं, साफ़ा करी हैं। और सिंक भी, हाँ जी, ये भी सब साफ़ कर दिए गाइस। तो ये सब साफ़ हो चुका है यहाँ से। और तो गाइस जैसे कि यहाँ से सारा साफ़ हो चुका है और लिविंग रूम भी। और आज मैंने इनका भी रूम साफ़ करा, सोनिया तन्नू का। और फिश टैंक में मैंने दाने से जो थे वो डाल दिए। मछली मंगाऊंगी और फिश टैंक वगैरह सब, फिश टैंक साफ़ हो चुका है। किचन भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, बर्तन सब धो दिए। अब शाम का ही खाना बनेगा किचन में आके, या दोपहर की चाय बनाऊंगी आके। तो लिविंग रूम भी साफ़ हो चुका है, डाइनिंग रूम भी साफ़ हो चुका है। तो गाइस मंदिर में भी मैंने पोछा वोछा लगा दिया था, धोया। आज मैंने पूरा घर जो है गाइस धोया है वहाँ तक। तो चलिए गाइस मिलते हैं, अब मैं नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। तो चलिए गाइस मैं नहा आती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस फाइनली सारा काम निमट चुका है और 3:30 बज गए हैं। अब निमटी हूँ सुबह की 7 बजे की लगाई। अब 7 बजे से लग रही थी, अब निमटी हूँ 3:30 बजे। तो पहले टाइम दिखा देती हूँ गाइस आपको। तो देखिए 3:30 बज गए, 7 बजे से अब फाइनली अब निमटी, अब रोटी खाऊंगी। तो गाइस अब खाऊंगी मैं रोटी। नहा ली, जब तक ना नहा लेती ना जब तक चैन नहीं पड़ता, जब तक मैं खाती भी नहीं। क्योंकि मैंने आज पूरा साफ़ करा है, पूरा घर धो दिया है। नवरात्रे आने से पहले मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है। और अपना जो स्किन केयर का मैंने मंगाया था वो लगा लिया अपने चेहरे पे। तो चलिए गाइस अब मिलती हूँ आपको शाम को 5 बजे चाय बनाऊंगी बच्चों के लिए जब। तो गाइस चाय बन चुकी है और ये तो गाइस यहाँ मैंने चाय बना ली थी और सोनिया चाय देख रहे। सोनिया का हाथ है, कितना ब्यूटीफुल हाथ है सोनिया का। जी सोनिया का, मैं मुँह भी दिखा दूंगी सोनिया का। और ये मेरी चीकू की चाय, ये हम दोनों की नमकीन। क्या और चीकू कैसा दिन जा रहा आपका बिना प्रियंका अपने बच्चे के? उदास है गाइस। पर अब के चीकू कहेगा मैं बुलाऊंगी नहीं 6 महीने से पहले। मैंने तो कुछ नहीं कहूँगा किसी के बीच में, कुछ नहीं कहूँगा। हाँ इस बार चीकू नहीं बोलेगा, नहीं हर बार झूठ बोल के बुलवा लेता है। अब के 6 महीने बाद ही आएगी प्रियंका। तो चले गाइस चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ धर दिया है दूध, शाम का 7 बज रहे हैं। और यहाँ बना रही हूँ राजमा। चीकू कह रहा है राजमा चावल बना लो। और ये चावल मोटर में पानी नहीं आ रहा, पानी आ जाएगा जब इन्हें भेज के रखूँगी। और इसके पापा के लिए बनेंगे आलू मटर की सब्जी। तो गाइस चीकू के और हमारे सबके लिए बन रहे हैं राजमा चावल और इसके पापा के लिए बनेंगे आलू मटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि इसके पापा नहीं खाते हैं राजमा चावल। और सोनिया और तन्नू के लिए गोबर बनाऊंगी इन दोनों के लिए। आजकल तन्नू मेरा बहुत काम में हाथ बटा रही है गाइस। थैंक यू तन्नू। गाइस सुबह इसने रोटी बनाई है, चटनी भी बनाई है। तो इतना भी मेरे लिए तो इतना सारा बहुत है। पर वो जो छोटी लड़की है ना, नकचड़ी सी जो है ना, वो बस झाड़ू पोछा गाइस क्या मैंने कही कि ये काम कर नहीं करेगी, तो यूँ कह रही है मैं डायरी ले रही हूँ, मुझे सामान बता दो सब्जी में क्या क्या मसाले गिरते हैं। कल आलू गोभी की रेसिपी, सॉरी कल घिया की सब्जी बनाई तो उसकी रेसिपी लिखी। आज कह रही है राजमा चावल की रेसिपी बता दो। बस ये लिखती है करती है कुछ। गैस कह रही है बनवा तो बन के नहीं, पहले तू रेसिपी लिख ले और जब अच्छी तरह से रेसिपी समझ में आए जब तू बनाई हो, कभी हमारी रेसिपी बन जाए। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको राजमा चावल बनाने के बाद में। और मेरी तन्नू बहुत। तो गाइस यहाँ मैंने एक लेना चीज़ पे हाथ मार दूँ। तो यहाँ इसके पापा के लिए जो सब्जी बनेगी आलू मटर की, तो मटर छील दिया, आलू काट लिए हैं। और ये दोनों सब्जियों के लिए मैंने टमाटर प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्च काटूंगी। बस 2-3 सीटी आ जाए तो राजमा भी हो जाएंगे। और यहाँ हो रही है चार्विक से बात। चार्विक, अरे बंगा चार्विक, चारू बाबा बुला रहे हैं। चारू चीजी चार्विक, चीजी ले चीजी। आइसक्रीम ले ले आइसक्रीम। देखी ना जीकू इग्नोर कर रहा। ओ चीकू का बेटा गंजी टाट के ये राधे राधे करिए
है चार्विक? ओ घंटी। राधे, वेरी गुड राधे। क्या कर रहा हो? हाँ राधे राधे को जय करता है ये। जय कर लो, राधे राधे, वेरी गुड। घंटी बजा रहे हो, पुजारी हो गए अब तो तुम। वैसे भी तुम्हारी टाट गंजी हो चुकी है। अलग भी लग रहा हो। हाँ। कौन से मंदिर पे बैठता है चार्विक? ओहो, सुबह शाम की आरती हो रही है। राधे राधे, शाम की आरती हो रही है मेरे बच्चे की। तो गाइस मैंने आलू के सब्जी छोक दी आलू की। मैंने इसमें घेर दिया है हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च और ये हरा धनिया ऊपर से घेरूंगी सब्जी में। ये राजमा की सब्जी के लिए है। तो गाइस सारे मसाले घेर दिए हैं, बस सब मसाले भुन जाए अच्छी तरह से, फिर इसमें आलू मटर घेर दूँगी। तो गाइस सब्जी छोक दी और अब इसका ढक्कन लगा के रख देती हूँ और फिर छोकूंगी राजमा। तो गाइस आलू की सब्जी बन चुकी है। यहाँ कर धर दिया कुकर चावल छोकने के लिए और यहाँ बना दिया अब राजमा। जो मैंने इसमें टमाटर, जीरा, हींग, लहसुन अदरक का पेस्ट सब कुछ घेर दिया है और अब डालूंगी इसमें मसाले। और अभी भी मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ रख लिया मैंने सॉस लिए जो इसमें मिक्स करूँगी अभी। और ऊपर से गिर दिया हरा धनिया, अच्छी महक आएगी, खुशबू जो है ना हरे धनिया की एक अच्छी आती है। और थोड़ा सा बचा लिया ऊपर से गिरने के लिए। तो ये पक जाए मसाले तो फिर मैं राजमा घेर के रख दूँगी और इसमें डाल देती हूँ तेल। तो गाइस यहाँ छोक दिए हैं राजमा और यहाँ छोक दिए हैं चावल और इसमें पानी घेर के ढक्कन लगा देती हूँ और मिलती हूँ आपको ये दोनों चीज़ बनने के बाद में। तो गाइस खाना बन चुका है। 2 घंटे में मैंने पूरे किचन कर दी है सफा, दिखा दूँगी अभी। तो गाइस यहाँ है चावल जो बन के तैयार हैं, ये है आलू मटर की सब्जी और ये है राजमा जो मैंने सब चीज़ बना के तैयार कर दिया। सब बच्चों को देने हैं, चीकू के लिए मैंने घाल दिए हैं, बस बच्चों को देने जाना है। तो बच्चों को दे आती फिर मिलती हूँ। तो गाइस काम सारा हो चुका है, चावल वगैरह बन गए हैं, गैस वगैरह सब साफ कर दिया है। और यहाँ बनाई थी तन्नू के लिए चाय, ला रही हूँ अभी, आरओ में अब आया है पानी। और यहाँ चावल है, राजमा है, आलू मटर की सब्जी है और यहाँ पानी गरम करा है तन्नू के पापा के लिए। और गाइस चून भी बन चुका है ये रहा, और नीचे है दूध और इसमें है जमाने का दूध। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है। बर्तन सारे धो दिए, जितने भी थे सारे बर्तन धो दिए, सिंक वगैरह सब कुछ साफ कर दिए। तो गाइस मैं कर रही हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।